सिस्टर क्या कह रहे अपनी गवाही में? सबको जय मसीह की। मैं हरजीत बोल रही हूँ। मैं यमुनानगर ब्रांच से अपनी गवाही देने जा रही हूँ। मैं एक दिन अचानक रात को बेड पे पड़ी थी और मैं अचानक से नीचे गिर पड़ी और जो मेरे शरीर का सारा वजन था वो मेरी बाजू पे आ पड़ा और जिस वजह से मेरे को पेन होने लगी और मेरी पेन इतनी हो रही थी कि मुझे बर्दाश्त से बाहर थी। जब मैं डॉक्टरों पे रात को गई तो डॉक्टरों ने मेरे को एक डिक्लो इंजेक्शन लगाया जो मेरे शरीर में इन्फेक्शन कर गया और उस इन्फेक्शन की वजह से मेरे को सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगी, जिस वजह से डॉक्टरों ने ऑक्सीजन लगाई और उस ऑक्सीजन के बाद जब मैंने डॉक्टरों को बाजू दिखाई तो डॉक्टरों ने मेरे को बताया कि आपकी बाजू टूट चुकी है और इसकी हड्डी क्रैक हो चुकी है। तो उसके बाद डॉक्टरों ने कहा कि प्लास्टर लगाना पड़ेगा। पर जब मैं प्लास्टर लगवा के मैं अपने घर गई तो उसमें मैं इतनी परेशान थी कि मैं कोई काम कर पा रही थी। मैं बहुत ज़्यादा पेन में थी और लेकिन मेरा फेथ परमेश्वर पर था। मैं बड़ी मीटिंग में गई वहाँ पे और जब मैं इमरजेंसी सेक्शन में बैठी थी तो पापा जी ने वहाँ पे बोल रहे थे कि टूटियाँ हड्डी आपकी जुड़ने जा रही हैं। तो मैंने उस वर्ड को रिसीव किया तो मैं बिल्कुल मेरी बाजू मूव करने लगी और मैं उस दिन से लेके आज तक बिल्कुल हील हूँ। जब मैं डॉक्टर के पास गई तो मैंने वहाँ एक्सरा करवाया तो डॉक्टर भी हैरान थे कि आपकी हड्डी ये इतनी जल्दी कैसे जुड़ गई है। तो मैंने डॉक्टर को बताया मेरा खुदा ठीक करने वाला है, तो इस वजह से मेरी बाजू जुड़ चुकी है। मैं परमेश्वर की दासी का धन्यवाद करती हूँ दिल से। आप सबको जय मसीह की। थैंक यू लॉर्ड। तारीफ करें इस गवाही के लिए, परमेश्वर का थैंक्स करें सब जन। तो मैं बता रही फिर 31 मार्च 2024 को ईस्टर मीटिंग में जैसे परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की, आपने इस बहन के मुंह से सुना कि जैसे प्रभु के दास ने बोला कि आपकी टूटी हड्डियों को परमेश्वर बल दे रहा, आपकी टूटी हड्डियां जुड़ जाएं। और जैसे इस बहन ने उस वर्ड को सुना, प्रार्थना को रिसीव किया, बता रही कि एकदम से पवित्र आत्मा ने इस बहन को छुआ, उस टूटी हुई बाजू में परमेश्वर ने उसी समय बल दिया। ये बहन उसी प्रार्थना को रिसीव करने के बाद अपनी बाजू को उठा पा रहे थे, काम कर पा रहे थे। तारीफ करे कलीसिया। इस गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते हैं। जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। अब 9 महीने से बहन पूरी तरह से आजाद है। तारीफ करें सब जन। इन गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते जाएं। सिस्टर क्या नाम है आपका? बाशला देवी। और आप कहाँ के रहने वाले हैं? जम्मू से, कठुआ डिस्ट्रिक्ट। आपने अपनी गवाही में बताया कि पिछले 12 साल से आपको चमड़ी का रोग हो गया था। हाँ जी। तो आप अपनी गवाही को लोगों को खुल के बताएं कि ये रोग कैसे शुरू हुआ आपकी लाइफ में और इस रोग के कारण आपको किन किन तकलीफों का सामना करना पड़ रहा था। 12 साल से मुझे चमड़ी का रोग हुआ। पहले छोटे छोटे दाने हुए प्राइवेट पार्ट के आसपास, तो फिर वो स्किन एलर्जी में फंगल इन्फेक्शन में बदल गए। मैंने बहुत इलाज कराया, मैंने 10-12 डॉक्टर चेंज किए लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर पापा जी ने 29 दिसंबर को आपने सिस्टर बताया कि आपके प्राइवेट पार्ट के ऊपर चमड़ी का रोग होना शुरू हो चुका था और आपने बताया वो जख्म इतने ज्यादा बढ़ चुके थे कि आपके प्राइवेट पार्ट वो गलना शुरू हो चुका था। और जब आप डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर आपको क्या कहते थे? डॉक्टर बोलते थे लंबा कोर्स है, आपको लंबा कोर्स करना पड़ेगा। मैंने 12 साल तक दवाई खाई। जब मैं दवाई छोड़ती थी तो फिर दोबारा स्किन एलर्जी हो जाती थी। और आपने कितने डॉक्टर्स, कितने हॉस्पिटल चेंज किए? मैंने 10-12 डॉक्टर चेंज किए। मैंने डीएमसी लुधियाना में भी दिखाया, उन्होंने भी मुझे कोर्स दिया। मैंने पूरा कोर्स किया लेकिन उसके बावजूद भी मुझे फर्क नहीं पड़ा। और इस वजह से आपकी लाइफ कैसी हो चुकी थी? मैं बेचैन रहती थी, मुझे दिल में खुशी नहीं रहती थी। मैं किसी के साथ बात भी नहीं करती थी, किसी रिश्तेदार के घर भी नहीं जाती थी, मैं ऐसे ही रहती थी। तो फिर आपको इस चर्च के बारे में, अंकुर नरूला मिनिस्ट्री के बारे में कैसे पता चला? मुझे मेरी सिस्टर की बेटी ने बताया कि मासी आप चर्च में जुड़ो। मैंने उनको बोला कि मुझे कहीं भी ले चलो, मैं चर्च में नहीं जाऊंगी। लेकिन मैंने सब जगह गई, मैं डॉक्टरों के पास गई, मैं हर एक जगह ढूंढी मगर मुझे कहीं भी रिलीफ नहीं मिला। फिर मैंने खामरा चर्च, 5 साल से मैं खामरा चर्च से जुड़ी हूँ। जब फिर पापा जी ने 29 दिसंबर को प्रोफेसिंग की कि मैं एक सिस्टर को देख रहा हूँ, उसको स्किन एलर्जी की प्रॉब्लम है प्राइवेट पास के पास।
तो मैंने उसको अपने आप के लिए रिसीव किया। जब से मैंने उसको रिसीव किया 29 दिसंबर 2024 को परमेश्वर के दास ने आपके लिए प्रोफेसी की थी। हाँ जी। तो आइए पहले हम उस प्रोफेसी को अपनी स्क्रीन के ऊपर देखेंगे। मैं एक सिस्टर को देख रहा हूँ, एक स्पिरिट उसे तंग करती है, क्योंकि एक सिकनेस खासकर तेरे अंगों में, खासकर तेरे प्राइवेट पार्ट्स के आसपास स्किन की जो सिकनेस है वो स्टार्ट हुई है और वो डिस्टर्ब कर रही है तेरे को। परमेश्वर का आत्मा तुझे आज छू रहा है और चंगा कर रहा है। तो इस हफ्ते पूरी तरह से रिकवर होगी, अपनी गवाही को तू देगी। अगले साल जनवरी के ही संडेज में तुम गवाही दोगी, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा तुम्हें हील कर रहा है। सिस्टर आप बताएं कि जैसे ही परमेश्वर के दास ने इस प्रोफेसी को किया, आप हैरान नहीं हुए इस प्रोफेसी को सुनने के बाद? मैं बहुत हैरान रही कि ये पूरे वर्ड मेरे लिए हैं, जे मैंने अपने लिए रिसीव किया। मुझे उसी वक्त ऐसे जो बेचैनी रहती थी वो खुशी में बदल गई। और आपने बताया कि उस प्रोफेसी को रिसीव करने के बाद आप रिकवर करना शुरू किए। हाँ जी, मैं उसी दिन रिकवर होना शुरू हो गया। आज 22 दिन हो गया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और आपको कोई चमड़ी का रोग नहीं है? मुझे कोई चमड़ी का रोग नहीं है। और परमेश्वर ने आपके शोक को आनंद में तब्दील कर दिया। मैं बहुत आनंदित हूँ, मैं बहुत खुशी का तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस बड़ी टेस्टमनी के लिए, इस बड़ी हीलिंग के लिए जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की। और आज जितने लोग यहाँ पे मौजूद हैं, अगर आप इमरजेंसी सेक्शन में बैठे हैं, आपको स्किन के रोग हैं, सोराइसिस है, अगर कोई भी रोग है, आज जब प्रार्थना शुरू होगी, जब आप परमेश्वर के दास को सुनेंगे, आज उस सिकनेस का आखिरी दिन है, उस डिजीज का आखिरी दिन है। तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस गवाही के लिए, जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की। और इसी तरह से नेक्स्ट गवाही अहमदाबाद चर्च ब्रांच से सिस्टर कल्पना की हमारे पास आई है। इनकी गवाही कि 30 साल पहले इनके ऊपर किसी ने जादू टोना कर दिया था, जिसके कारण इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा दुष्ट आत्मा के अटैक होने शुरू हुए और इनकी लाइफ पूरी तरह से डिस्टर्ब हो चुकी थी। और आज ये हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले हमें इनकी गवाही को सुनते हैं कि क्या बता रही है अपनी गवाही में। जय मसीह की। मेरा नाम कल्पना रावल है, मैं अहमदाबाद ब्रांच से बोल रही हूँ। प्रभु के दास दासी को जय मसीह की। मेरी गवाही ये है कि 30-35 साल हुए शादी करके गई, तब से हमारे घर पे किसी ने जादू टोना कर दिया था और मेरे बेटे, मेरे पति और हमारे सब पर किसी ने जादू टोना किया था। हम सब दुष्ट आत्मा से ग्रसित थे। ऐसे ही में मेरे बेटे की शादी हुई, मेरे बेटे की वाइफ की भी डेथ हो गई। 2022 में मेरे बेटे ने यूट्यूब पर सर्च मारा तो अंकुर नरोला मिनिस्ट्री ब्रांच का वीडियो हमने देखा। तब से हम मीटिंग हर रविवार की और हर गुरुवार की मीटिंग अटेंड करने लगे। फिर हम 2023 में खामरा गए और 31 को हम रात को मीटिंग अटेंड कर रहे थे। चल रही थी तो मेरे पूरी पवित्र आत्मा से भर गई। पवित्र आत्मा ने मुझे छुआ और मैं पवित्र आत्मा से भर गई और हमने चारों ने स्वीट खाए। तब से हम आज़ाद है, ब्लेस है, हमें सब कुछ अच्छा है। सबको जय मसीह की। हालेलुया हालेलुया। तारीफ करें सबसे जोर से तालियों के साथ उस जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दें। फिर 31 मार्च, फिर 31/12/2023 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और जैसे ही इन्होंने उस सामर्थ्य प्रार्थना को अपने लिए पूरे फेथ के साथ रिसीव किया और उसी समय परमेश्वर की जीवित सामर्थ्य ने इन्हें छुआ और 30 साल पुराने जादू टोने से और दुष्ट आत्मा से इस बहन को आजाद किया। और आज पूरा 1 साल हो चुका है, पूरी तरह से ये बहन उस जादू टोने से, उस दुष्ट आत्माओं से आजाद है। सब जन अपने हाथों को उठा के